जिसे यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये पाठ 2 बिलियन का 2.6 क्वेश्चन है, इसे थोड़ा देखिएगा। कह रहा है कि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया करने के 0.1 MSCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या कह रहा है कि Na2CO3, कहने का मतलब Na2CO3 का भार और प्लस में NaHCO3 का भार, ठीक, ये बराबर है किसके, 1 ग्राम के। बात समझ में आई, पहली बात। और दूसरी कह रहा है कि इन दोनों के मोलों की संख्या समान हो, तब इसमें लिखना पड़ेगा हमें कि Na2CO3 का मोल और ये बराबर होगा NaHCO3 का मोल। बात समझ में आती नहीं। अब देखना, अब हम दोनों का मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है। हमें पता है किसी चीज का मोल निकालने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक तो भार और दूसरा क्या, अणुभार। और यहां पर भार दिया नहीं गया, इसके लिए हम मान लेंगे Na2CO3 का भार बराबर कितना, x ग्राम। हमें पता है कि दोनों का भार मिला के कितना है, 1 ग्राम। तब NaHCO3 का भार, इसका है x, तो इसका दोनों को मिला के 1, तब हमारा बन जाएगा 1 - x ग्राम। अब Na2CO3 का मोल बराबर क्या होगा, भार बट्टा अणुभार। अब Na2CO3 का अणुभार निकालें भाई। कैसे, 2Na हो जाएगा, 2Na प्लस में C प्लस में O कितने हैं, 3, अर्थात 3 गुणे O। हमें Na का पता है कितना होता है, 23, C का कितना, 12, 3O का कितना होता है, 16। तो हम इसको करेंगे, 23 दूना कितना होगा, 46, प्लस में कितना, 12, 16 तिया कितना, 48। इसको टोटल प्लस करेंगे, कितना आएगा, 60, 106, ठीक। अब इसके हिसाब से कि ये इसका हो जाएगा Na2CO3 का मोल बराबर भार। Na2CO3 का भार हमने कितना माना है, x, और भार कितना आया, 106। दूसरी बात फिर, अब कह रहा है कि NaHCO3 का मोल, सेम फार्मूला ही होगा, क्या, भार बट्टे अणुभार। इसका भार कितना दिया हुआ है, 1 - x। इसका ही अणुभार निकालेंगे तो NaHCO3 का अणुभार यह होगा Na प्लस में H प्लस में C प्लस में 3 गुणे O। Na का कितना होता है, 23, H का कितना होता है, 1, C का कितना होता है, 12, और 3 गुणे कितना होगा, 16। तब 23 प्लस 1 प्लस 12, 16 तिया कितना, 48, 48 12 कितना होगा, 60, 60 23 83, 83 1 कितना होगा, 84, ठीक। तब NaCO3 का अणुभार कितना आया, 84। तो यहाँ पर 1 - x बटा कितना रखेंगे, 84। इतनी बात समझ में आई। आगे आओ भाई, आगे
हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि दोनों के मोल क्या हैं, बराबर हैं। तब इसका मोल कितना आया है, x बटा 106 और दूसरे का 1 माइनस एक्स बटेगा कितना, 84। यहां से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तब यहां पे हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक, तिर्यक गुणा। तो 84x बराबर 106 और माइनस कितना हो जाएगा, 106x। 106 को अपनी तरफ करते हैं, तब कितना आएगा, 84x प्लस 106x बराबर में कितना, 106। दोनों प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 190x बराबर 106। यहां से कह रहा था कि दोनों का मोल जब समान है तो x बटा 106 बराबर 1 माइनस एक्स बटा 84। तब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 84x बराबर 106 माइनस 106x। 106 माइनस में बाईं तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा, 84x प्लस 106x बराबर कितना, 106। 190x बराबर कितना हो गया, 106। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 106 बट्टा 190। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 0.558, ठीक, ग्राम। हमें x क्या था, Na2CO3 का भार कितना आ गया, 0.558। इस तरह से हमारा NaHCO3 का भार पता लग जाएगा। वैल्यू क्या थी हमारी, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.558। इसको माइनस करेंगे a 0.442 ग्राम। सर यहाँ भी ग्राम लिख दीजिए। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि दोनों के मोल बराबर है ना, तब कर लेते हैं Na2CO3 का मोल क्या था, भार बटा भार हमें कितना आया, 0.558 बटा कितना होगा, 100। जब हमने यहाँ पे इसको भाग किया तब आ रहा है 0.00526 मोल। इसी तरह NaHCO3 का मोल 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 0.442 बटा कितना, इसका अनुपात कितना था, 84। इसको भी जब डिवाइड करेंगे हम तो 0.00526 मोल। यहां से हमें पता लग रहा है कि दोनों के मोल क्या आए हैं, बराबर आए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, देखिए, कह रहा था कि मिश्रण में पूर्णता कराने के लिए 0.1 मोल HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, कितने ml की आवश्यकता होगी। तो अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा Na2CO3, इसकी अब हमें क्या करना, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तब हमारा हो जाएगा Na2CO3 प्लस में HCl साइन ऑफ एरो। यहां से हमारा होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। अब क्रिया में क्या करनी, बैलेंस करनी पड़ेगी। Na यहाँ पर 2 है, हमने क्या कर दिया, 2। अब Cl यहाँ पर कितना हो गया, 2, सामने कितना कर दिया, 2। अब क्रिया शायद बैलेंस हो गई है, ठीक। अब क्रिया हमें यहाँ पर क्या हो गई, पूरी। कहने का मतलब ये है कि Na2CO3 से HCl की रिएक्शन कराने के लिए हमें HCl की कितने मोल की आवश्यकता पड़ी, 2 मोल की। अर्थात कहने का मतलब Na2CO3 से HCl के कितने मोल, 2 मोल, तो 2HCl हो गया। 1 मोल Na2CO3 का मोल कितना था, 0.00526। तब इसका हम क्या कर देंगे, HCl के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब हो जाएगा 2 गुणे 0.00526, ठीक। इसी तरह दूसरे के लिए
ये हमारा दूसरा क्या था, NaHCO3 प्लस HCl साइन ऑफ एरो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए NaCl हो गया प्लस H2O हो गया और प्लस CO2। ये अब क्रिया हमको नहीं बैलेंस करनी पड़ी, अब क्रिया पहले से क्या है, बैलेंस है। अब कहने का मतलब हमें यह हो गया कि NaHCO3 से HCl क्रिया कराने के लिए HCl कितने मोल की आवश्यकता पड़ी, केवल 1 मोल की। तब NaSCO3 का मोल कितना था, 0.00526 बराबर, मतलब 1 HCl तो या 1 गुणे कर दें 0.00526। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि कुल HCl का मोल बराबर, कुल HCl का जब मोल कह रहा है, कुल HCl का मोल तो 2 गुणे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 गुणे 0.0526 और यहाँ पर 1 गुणे 0.0556। तो कुल HCl का मोल बराबर 2 गुणे 0.00526 और प्लस 0.00526 मल्टीपल कर लेंगे। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 6 10 के शून्य, हासिल कितना है 1, 2 शून्य शून्य का 1, 2 शून्य शून्य 0 प्लस 0.00526, दोनों को प्लस करें 6 2 8 5 2 7, कितना हो गया 5 1 0 1 0.0 मोल। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, फिर से आइए, कह रहा है 0.1 मोल HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तब हमें करना पड़ेगा 0.1 मोल अर्थात 0.1 मोलर ml कह रहा है ना, मतलब 0.1 मोलर उपस्थित है कितने में, 1000 ml में। बात समझ में आई, मतलब मोलर क्या होता है, ग्राम मोल प्रति लीटर, तो मतलब 0.1 मोलर उपस्थित है 1000 ml में। तब 1 मोलर उपस्थित करने के लिए कितना होगा, 1000 बटे कितना 0.1, टोटल कितने मोल है हमारे 0.01578 मोल। इतने के लिए 1000 बटा 0.1 गुणे कितना 0.01578। जब इसे हम गुणा कर देंगे तब यहाँ पर कितना, 1 अंक पे दशमलव है, ऊपर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 गुणे 10,000 0.01578। जब इसको मल्टीपल करेंगे हम तो 4 अंक पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा 157.8 ml की आवश्यकता होगी। ठीक, धन्यवाद।